नमस्कार। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। हर हाल में वह अपना लक्ष्य पाना चाहता है। हम इस वीडियो में यह चर्चा करने वाले हैं कि बुद्ध ने क्यों कहा कि लक्ष्य पाना है तो हमेशा जागते रहो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटी हैं या अध्यात्म की राह पर चलने वाला कोई साधक हैं। लक्ष्य तक पहुंचना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप हर पल सजग रहें, सावधान रहें, जागते रहें। अब हम गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ ऐसे बिंदुओं को यहाँ रखने वाले हैं जो बताते हैं कि हमारे लिए जागते रहना कितना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को निर्वाण मिला और वे बुद्ध बन गए थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सिद्धार्थ बुद्ध ही क्यों बने? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा में ही बुद्ध उपदेश दिए थे, जो अब त्रिपिटक में मौजूद हैं। बुद्ध शब्द बोधिति का पास्ट पार्टिसिपल रूप है। बोधिति का अर्थ है जागता है और इस प्रकार बुद्ध का अर्थ हुआ जागा हुआ। बुद्ध शब्द के अर्थ के लिए अंग्रेजी के शब्द अवेकेंड वन, इनलाइटेंड वन का इस्तेमाल किया जाता है। पाली में बुद्ध को सम्मा संबुद्ध कहते हैं। सम्मा संबुद्ध ऐसे परफेक्ट इनलाइटेंड व्यक्ति को कहते हैं जो जनसाधारण लोगों को उपदेश देकर दुखों से मुक्त करा सकता है। इससे अंदाज लगता है कि जीवन में जागते रहने के प्रति बुद्ध कितने अधिक संवेदनशील थे। निर्वाण पाने के लिए जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का विधान किया है, उसमें 7वीं कड़ी सम्मासति है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद राइट माइंडफुलनेस के रूप में किया जाता है और हिंदी में इसके लिए सम्यक स्मृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सति का अर्थ होता है सजगता, जागरूकता। आप सजग रहते हैं, जागरूक होते हैं, जागते होते हैं, केवल तभी आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। जागे हुए व्यक्ति के स्वभाव को हम बुद्ध के जीवन की एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से होकर जा रहे थे। उस समय काफ़ी संख्या में लोग बुद्ध धर्म में शामिल हो रहे थे, जिससे काफ़ी लोग नाराज भी हो जाते थे। एक नाराज व्यक्ति ने बुद्ध को खूब गालियां दी। बुद्ध सुनते रहे और जब व्यक्ति थककर चुप हो गया तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम मुझे यह बता दो कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वह चीज़ किसके पास रह जाएगी? व्यक्ति ने गुस्से में कहा कि देने वाला के पास वह चीज़ रह जाएगी और क्या। तब बुद्ध ने कहा कि हे भाई, मैं तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं करता हूँ। वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। फिर बुद्ध ने कहा, हे भाई, मैं जागा हुआ हूँ, मैं बुद्ध हूँ। जागे हुए व्यक्ति पर तुम्हारी गालियों का कोई असर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सोया है, केवल तुम्हारी गालियों से वही तिल मिला सकता है। जागा हुआ व्यक्ति हमेशा फोकस होता है, होश में होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सामान्य जीवन में भी एक टॉर्च की तरह राह दिखाता है। कोरोना महामारी के समय जागते रहने की कितनी अधिक ज़रूरत आ पड़ी है। जागकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। जागरूक रहकर हम लोगों से दूर से ही बात कर लें, जिससे हमारा काम भी हो जाए और संक्रमण का खतरा भी न रहे। घर से बाहर जाने वक्त मास्क का उपयोग ज़रूर कर लें। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो जागते रहो के ही छोटे रूप हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।